वेलकम टू माय चैनल नो विथ मीमी। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आज मैं अपने इसी प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ ये कौन सा प्लांट है। और सभी शॉपिंग कर रहे हैं और ये भी मेरे पास ये प्लांट आ गया है। और ये आके करीब हो गए हैं इस प्लांट को हमारे गार्डन में आके। और देखिए कितना ही खूबसूरत प्लांट है। और मैं इस प्लांट का नाम बता दूं आपको, तो ये सुदर्शन का प्लांट है और बहुत ही अच्छा ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। तो अभी मेरे प्लांट को आके करीब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, 10-12 दिन हो गए हैं। और तब बारिश लगातार हो रही थी, तब ये प्लांट आया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी थी इसकी 1-2 पत्तियां पीली हो गई हैं और इस तरह से ये प्लांट है। तो देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है हमारा ये सुदर्शन का प्लांट। तो सुदर्शन के प्लांट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि एक ये फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हमारे गार्डन में ऐड हुआ है ये प्लांट। और उस समय बारिश हो रही थी तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ रखा था। आज 2 दिन से हमारे यहाँ थोड़ी बारिश कम हो गई है, धूप निकलती है, थोड़ी सी बारिश आती भी है और इस तरह से मौसम बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने प्लांट को आज सोचा कि आपके साथ इसको शेयर भी कर दूं और आपको बता भी दूं और इस प्लांट की लगे हाथों हम रिपोर्टिंग भी कर दें। तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से अभी पीली हो रही हैं क्योंकि ये नर्सरी में ज़मीन के ऊपर खेतों में रखे होते हैं। जो नर्सरी होती है वहाँ की मिट्टी में सारे प्लांट रखे होते हैं। और देखिए ये इस तरह से प्लांट है, इस तरह से ग्रो बैग में। और इसकी स्टेम देखिए काफ़ी मोटी है और ये इस तरह की मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में लगे हुए प्लांट हैं। ये देखिए ये चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और जब ये गीली होती है तो बहुत चिकनी होती है। और इसके रूट्स देखिए, ये देखिए कितनी रूट्स इसकी बाहर हैं। जब इन्होंने निकाला होगा तो यहाँ से इसकी ये सारी रूट्स टूट गई होंगी। देखिए कितनी रूट्स ये ज़मीन पे क्योंकि रखे रहते हैं जब तक प्लांट नहीं जाता है, तो ये ज़मीन में से ही अपनी एनर्जी लेते रहते हैं। क्योंकि इतने बड़े पॉट में जो इस तरह के बैग में लगे हुए हैं तो इसको इतना पोषण नहीं मिलता होगा, इतना फर्टिलाइज़र नहीं मिलता होगा। तो ये इस तरह से जब ज़मीन में लगे रहते हैं तो अपने रूट्स मिट्टी ज़मीन में ये बढ़ा देते हैं और वहाँ ज़मीन मिट्टी से ये अपना प्लांट की पूरा एनर्जी लेते रहते हैं। तो अब हमारे यहाँ आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट को या तो इस तरह से फर्श पर रख देते हैं प्लांट्स के बीच में, या इस तरह से किसी पॉट के अंदर उठा के रख देते हैं। तो ये देखिए मैंने तो कुछ दिन ऐसे ही खाली पॉट के ऊपर रख दिया था क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी, प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा था। आज 2 दिन से बारिश, धूप बहुत, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इसकी पत्तियां जब सूखने लग गई हैं तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के देखना चाहा, चलो इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि होता क्या है जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो हमारे यहाँ क्यों वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है कि वो मिट्टी में जो इसकी रूट्स होती हैं, वो मिट्टी में देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी रूट्स हैं। ये देखिए, तो मैं इसी पॉट में अपने प्लांट को लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह का कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने हाफ़ कट कर दिया है, हाफ़ इसके अंदर ड्रेनेज होल है। और ये मेरे गार्डन में जितनी भी सफाई होती है, एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, ये नीचे डाले हुए हैं। उसके ऊपर ये गार्डन की मिट्टी है जो हमने अपने छत की सफाई की है, उसकी मिट्टी डाली हुई है। तो इसके लिए किस तरह की मिट्टी बनाएंगे, चलिए हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं और अपने प्लांट को लगाते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से हमारा प्लांट सर्वाइव करे। तो इसके लिए हमें कैसी मिट्टी लेनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए पहले अपने गार्डन की मिट्टी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है और इस ग्रो बैग में देखिए हमारे गार्डन की मिट्टी है और इसके अंदर जो हमारे किचन कंपोस्ट की मिट्टी होती है वो मिक्स है। ये देखिए, तो ये दोनों मिक्स करके हमने रखा है और बारिश से इसको हमने बचा के रखा है। तो इस तरह से मिट्टी को हमने भर के रख दिया है और अब अपने जितना हमें अपने प्लांट के लिए मिट्टी चाहिए इसको हम लेंगे। अगर आप कहीं से मिट्टी लाते हैं, खेतों की मिट्टी लाते हैं, तो एक भाग आप मिट्टी लीजिएगा, उसमें आधा आप गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, उसमें एक भाग करीब आधा मतलब 10% आप इसके अंदर रिवर सेंट मिलाइएगा।
तो इतनी मिट्टी के अंदर हम इतना हम रिवर सेंट मिला देते हैं और इतना भाग हम इसके अंदर खाद मिला देते हैं। और जो ये 50% बचता है इसमें हमारी गार्डन की मिट्टी होती है। तो इस तरह से आपको मिट्टी लेना है और माप अगर कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खाद अपने हिसाब से डालिएगा। गोबर की खाद आप डालते हैं तो बहुत अच्छा है। सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, ताज़े गोबर की खाद नहीं होनी चाहिए। जो पुरानी सड़ी हुई एकदम सड़ी हुई खाद होती है वही खाद लीजिएगा, क्योंकि गोबर की खाद गर्म होती है और ताज़ी खाद अगर हम अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हमें ताज़े खाद नहीं लेना है। जो सड़ी हुई कंपोस्ट पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो गई हो वही खाद हमें लेना है अपने प्लांट को लगाने के लिए। तो ये देखिए इसमें भी हमारे किचन का कंपोस्ट मिक्स है और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। और इसमें हम डालेंगे फंगीसाइड। तो ये है हमारे पास फंगीसाइड, इसको मिट्टी में मिला लेंगे। क्या बारिश का सीज़न है, मिट्टी बहुत अच्छी तरह से सूखी नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है, हम अगर अक्सर अपने बालकनी में बहुत सारे पौधे नहीं 2-4 पौधे लगाते हैं तो उसमें थोड़ा आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिएगा। और नीम खली आपको मिलती है नर्सरी से तो नीम खली लाइएगा। देखिए मेरी नीम खली भीग गई है तो मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। ये हमने मिला दिया नीम खली। अब इसके अंदर हमने डालना है, तो इसके अंदर डालेंगे हम रिवर सेंट। तो ये देखिए ये हमने डाल दिया है रिवर सेंट। ये बालू है, बजरी जिसे कहते हैं, घर बनाने के काम आती है, ये वही है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम अपनी मिट्टी को तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है कि हम अपने प्लांट को इस ग्रो बैग में से कैसे निकालें, क्योंकि इसकी रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और हमारा प्लांट अच्छे से इस ग्रो बैग में से निकल आए। आप तो 2 तरीका है, या तो आप इसको बैग को कट कर दीजिए, या तो बचाने की अगर आपको बचाना लग रहा है, अगर इसे आप बचा सकते हैं तो बचाइए, नहीं तो फिर आप इसको ढीला कर दीजिए, पानी में डाल के इसको पॉट में से निकाल लेंगे। तो अभी मैं देखती हूँ कौन सा तरीके से मैं इस ग्रो बैग को निकालती हूँ। या तो मुझे बैग को कट करके निकालना पड़ेगा, या तो इसकी मिट्टी को थोड़ा सा मैं लूज़ करूँगी और उसके बाद में अच्छे से बचाते हुए अपने प्लांट को निकालूंगी। तो मैं निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस तरह निकाला है, क्योंकि अभी एक हाथ से मैं इसे नहीं निकाल सकती हूँ, मेरे दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा इस प्लांट ग्रो बैग में से अपने प्लांट को सेफ से निकालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी कितनी ज़्यादा रूट्स हैं और बहुत ज़्यादा रूट्स होने की वजह से मैंने इसको इस तरह से कट करके ही सोचा कि अपने प्लांट को बाहर निकालते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स होने की वजह से ये हमारे प्लांट सूख रहे थे। अब इनको ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसको पूरी तरह से ग्रो बैग को कट करके निकाल लिया है। अब इसकी बिल्कुल भी रूट्स डिस्टर्ब नहीं हुई है और सारी रूट्स इसके अंदर हैं। अब हम अपनी मिट्टी में अपने प्लांट को लगा लेंगे। तो थोड़ी सी इसकी मिट्टी हम ऊपर से ढीली कर देते हैं ताकि हमारी मिट्टी में ये हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव करे। तो ये देखिए इस तरह से इसकी मिट्टी को हम ढीला कर देंगे और रूट्स भी नहीं कटनी चाहिए ऐसे। तो ये देखिए अब हम अपनी जो मिट्टी बनाई है इस पॉट में डाल देंगे। और आपको मैंने बताया है इस पॉट के अंदर हमारे टेरेस की पूरी मिट्टी है जो हमने इसकी सफाई की थी। और ये रहा हमारा प्लांट। इसी तरह से हम इसको इसमें बीच में सेंटर में इसको इस तरह से सेट कर देंगे और किनारे से अपनी जो हमने मिट्टी बना रखी है उसको डालेंगे। इस तरह से सारी मिट्टी को इसके अंदर हमें भरना है चारों तरफ से, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से। और यहाँ से देखिए मैंने इसकी मिट्टी निकाल दी है, ये देखिए थोड़ी सी रूट्स इसकी टूट भी गई हैं, लेकिन उतनी रूट्स टूटेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो ये देखिए मेरी मिट्टी तो कम भी हो गई। तो ये गार्डन की सफाई करने के बाद ये मिट्टी निकली है, इस मिट्टी को भी हम अपने इस पॉट में डाल देंगे। तो बारिश का सीज़न है तो इस तरह से छत के ऊपर हमारी मिट्टी जमा हो जाती हैं, इसी प्लांट की मिट्टी होती हैं। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा सा हम ना प्रेस करके रखेंगे ताकि बीच में हमारा प्लांट अच्छे से बैठ जाए। और इसके अंदर रिवर सेंट है मिक्स। देखिए इस तरह से हमने, और ये जो येलो कलर की इसकी लीव्स हैं इसको हम कर देंगे कट। और ये इस प्लांट की मिट्टी है, इसको भी डाल देंगे क्योंकि ये इसके अंदर भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब इनके ये जो सूखे हुए पत्ते हैं इनको हम कट कर देते हैं ताकि हमारे प्लांट की एनर्जी बची रहे, क्योंकि अब ये तो पीले हो ही गए हैं। इस तरह से कट कर देंगे और इसको कंपोस्ट में डाल देंगे हम। तो ये हमारे कंपोस्ट में चले जाएंगे और पत्तों को हमने कट कर दिया है। अब अच्छे से इसके अंदर हम पानी दे देंगे। तो फर्स्ट टाइम पानी हमें अच्छे से देना है। और इतनी रूट्स दिख रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाली रूट्स बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी तो ये भी रूट्स नीचे चली जाएंगी। और इस तरह से हमें पानी देना है और थोड़ी देर में देखेंगे ये सारा पानी नीचे चला जाएगा और हमारा प्लांट फिर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने सुदर्शन प्लांट को लगाइएगा और बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। और एक बार ये प्लांट अगर हमारे गार्डन में सेट हो जाएगा तो हमें दोबारा इस प्लांट को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही प्लांट से ये बहुत सारे प्लांट, बेबी प्लांट बनाते हैं जिससे हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अभी तो ये फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ऐड हुआ है और मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि इसके अंदर जब मैं फ्लावरिंग देखूं और इसके बेबी प्लांट्स को देखूं। तो ये काम तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लगा दिया है अपने किचन कंपोस्ट में फंगीसाइड और नीम खली मिलाकर। तो देखिए कितना ही खूबसूरत और सुंदर प्लांट लगने वाला ये प्लांट है। और इसमें से फ्लावर स्टिक हमारे निकल के आती है, जैसे हमारे एमरेलिस लिली में एक स्टिक निकलती है जिसमें फ्लावरिंग होती है, तो इसमें भी एक स्टिक निकलती है अंदर से और उसके अंदर ही फ्लावरिंग होती है। और इसके अंदर देखिए बेबी इसके प्लांट ये पत्तियां निकल रही हैं, तो इसी में से एक स्टिक निकलेगी और जिसमें फ्लावरिंग होगी। तो अभी तो हमने ये फर्स्ट टाइम लगाया है और मुझे इंतज़ार रहेगा इसके फ्लावर्स का। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतनी मेहनत करके मैंने अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है और वहाँ पे मैंने अपनी सारी मिट्टी को रख रखा है और गुलदाउदी लगी है वेटिंग में, इनको भी खाद देना है। तो वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।